देश के प्राइम मिनिस्टर ये बंदे ने कर दी न्यूमरोलॉजी। अच्छा, जो बताया उसके बाद जो डिसीजन आया वो सेम था। तो चलो हमने इसमें मास्टरी कर लिया है, चलो मेरे को तो गॉड गिफ्टेड था, तो इस करके इसमें इस लाइन में इंटरेस्ट मेरा काफ़ी, मतलब कह लो कि मेरे को स्कूल के टाइम पे बुक से ज़्यादा मेरे को न्यूमरोलॉजी की बुक्स मिला। तो जब मैं 6 साल का था, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि जब मेरे को ये चीज़ का एहसास हुआ था, मेरे को पता लगा कि भाई विजन्स आती थी। छोटे बच्चों को जितनी अच्छी गाइडेंस दोगे, जितना भी आप, मतलब कि आप उनको बढ़िया से बढ़िया चीज़ सुनाओ और उनको स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में बताओ, उनको पावरफुल बनाना कैसे है और मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाना, ये आपके हाथ में है। सो पाजी, फाइनली गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं न्यूमरोलॉजिस्ट पाजी। पाजी क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाओ क्या हाल है? बड़ी मुश्किल से हाथ आए हो। बस ऐसे ही है, बस बिजी बिजी अपनी वीडियो शूट करने में, और इंस्टाग्राम का पता, टिकटॉक पे जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा था, बस वहां पे थोड़ा बिजी थे। ओके तो पाजी, व्हाट न्यूमरोलॉजी हैज इन इट? मेरे को ये पहले, सबसे पहले तो यही बताओ, इससे पहले आगे जाए हम। न्यूमरोलॉजी एक मॉडर्न साइंस है, इतनी भी मॉडर्न नहीं है, ऑलमोस्ट 2500 साल पुरानी है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, उसका एडवांस्ड वर्जन है। तो इसके अंदर हमारे को आपका प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ इज इनफ। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल और आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही हमारे को आपकी पर्सनैलिटी और आपके करियर के बारे में पता लग जाता है। किसी के बंदे के बारे में अगर आपने जानना है ना, तो विद इन फ्यू मिनट्स, तो आप, न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट टूल। वो बंदा कैसा होगा, उसका नेचर कैसा है, वो करियर क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव्स क्या है, न्यूमरोलॉजी से आपको सब पता लगेगा। तो ये नंबर वाली है, ये नेम वाली बताई आपने? हाँ, वो नेम न्यूमरोलॉजी के बाद आती है, ये नंबर वाली है कि सिर्फ अगर अब जैसे सपोज अभी आप मेरे को एक बंदा मिला, कोई रैंडम बंदा आया अभी वहां से पॉडकास्ट करते क्योंकि करते। नेम का मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी वो बाकी वीडियोस देखी, उसमें नंबर के बारे में बताया। एक बारी क्या हुआ, मैंने आपकी यूट्यूब चैनल खोल लिया। ओह, अच्छा वो अच्छा अच्छा। आपने ना, देश के प्राइम मिनिस्टर की ये बंदे ने कर दी न्यूमरोलॉजी। अच्छा, जो बताया उसके बाद जो डिसीजन आया वो सेम था। तो मेरे को ये चीज इंट्रीग की भी, इनको एक बारी बुलाया जरूर जाए, एक बारी बैठा जरूर जाए इनके साथ। बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हैं भाई। तो आगे आगे कंटिन्यू करो आप मैं न्यूमरोलॉजी आपको का। ये बता रहा था कि न्यूमरोलॉजी में क्या है, न्यूमरोलॉजी को ना जैसे कई लोगों ने ना बड़ा हवा बना दिया, नेगेटिव है, ऐसे है वैसे है, ये इसमें पखंड है, ये है। ये प्योर कैलकुलेशन। सिर्फ आपको, जैसे जो भी, जैसे अब हमने इसमें मास्टरी कर ली है, चलो मेरे को तो गॉड गिफ्टेड था, तो इस करके इसमें इस लाइन में इंटरेस्ट मेरा काफ़ी, मतलब कह लो कि भाई मेरे को स्कूल के टाइम पे बुक से ज़्यादा मेरे को न्यूमरोलॉजी की बुक्स में इंटरेस्ट था, कि मेरे को हिडन सीक्रेट्स जानने थे, और मतलब कि मेरे क्यूरोसिटी, मतलब कि ये मेरा एक पार्ट है, ये मेरा नेचर है कि आई गेट टू क्यूरियस अबाउट एनीथिंग, कि मेरे को जानना ही जानना। अगर आप मेरे को नई भी चीज़ बताओ तो मेरे को लाइक नॉलेज का भूखा हूँ मैं, तो मेरे को जानना ही जानना, इसमें होता क्या है, कैसे होता है, ये वो, मेरे को चाहिए नॉलेज, है ना। तो इसलिए मेरा न्यूमरोलॉजी के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट, मैं डीप जाता रहा, और प्योर कैलकुलेशंस की ओके, वजह से अब जब ये हो गया। हाँ, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर हाँ रहा हूँ मैं। आपने बताया ना गॉड गिफ्टेड, मतलब आपको बचपन से ही कुछ, हाँ जी। आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा था, या आपको कुछ चीज ट्रिक करती थी बार बार भी, मेरे को क्या हो रहा है, या क्या था मतलब? जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, उनके पास आप जाके पूछोगे तो वो तो आपको ऑब्वियसली बता ही देंगे, क्योंकि फैमिली के अंदर है। तो जब मैं 6 साल का था, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि जब मेरे को ये चीज़ का एहसास हुआ था, मेरे को पता लगा कि भाई विजन्स आती थी। और खैर मेरे को इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, अगर जैसे मेरे को पता लगा किसी का पहले नुकसान होने वाला है या कुछ है, तो उसको वार्न किया। तो 6 साल के बच्चे की किसी ने बात सुनी नहीं, इग्नोर कर दिया कि चल ये ऐसे कह रहा होगा, या कि ये कोई टीवी ये कार्टून वार्टून देख के कोई शो, तो मतलब कि वो बायस तो नहीं है इसके। तो छोटे बच्चे को देख के ऑब्वियसली देखो, या कोई भी बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर कोई 6 साल तीस का चालीस साल बच्चा का है बंदा होगा, क्या बता निग्लेक्ट रहा कर हूँ। देगा, है ना। हाँ, वही कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। अब मैं कोई कुछ एग्जांपल दो कोई बचपन की। एग्जाम्पल, एक ऐसा मतलब कि मेरी मेरी इमीडिएट फैमिली के साथ ही ऐसा हुआ था। मेरे पापा कहीं जाने लगे थे, तो मैंने पापा को बोला था कि अभी उस टाइम पे ये, मतलब कि अभी ये काम, ये अभी पापा मत जाओ, कि रुक जाओ, कि भाई ऐसे जो भी इंट्यूशन आई, मेरे को विजन आई। तो मैंने पापा को मना कर दिया, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे ही अपना बच्चा है, कि भाई हाँ भाई इसको घूमने जाना होगा साथ में, या मेरे को मना कर रहा है कि ना आ जाए, कि पापा टाइम स्पेंड करें मेरे साथ। तो उन्होंने सुनी नहीं, और जब वहाँ थोड़ी आगे जाके गए तो सेम उनका एक छोटा सा, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया। और जिस काम पे आगे जाना भी था, वो वहाँ पे जाके मतलब कि वो हुआ भी नहीं, ऑब्वियसली मिस कर गए, है ना। तो तब उन्होंने सोचा कि भी ये एक नॉर्मल सा इंसिडेंट है, तो इस करके उन्होंने भी ज़्यादा बॉदर नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि
पेरेंट्स है ना, जैसे इंडियन सोसाइटी है, तो जैसे आप घर से निकलो तो अगर हो जाए टोकना, तो पीछे वो से आवाज नहीं लगाते हैं, तो लगानी, लगानी है ना, टोकना। तो वो उन्होंने उसको इस कैटेगरी में डाल के खत्म कर दिया। चलो ठीक है, ऐसे फिर आगे 3-4 ऐसे मतलब कि इंसिडेंट्स और आगे बहुत सारे मतलब कि लाइन वाइज होते रहे, तो जाके उनको लगा कि यार कि सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मैं पाठ भी बहुत करता होता था, क्योंकि मेरे मेरे दादाजी ने मेरे को पाठ करना सिखाया, पाठ की शुद्धि, गुरुद्वारे लेके जाना, सेवा कराने। सॉरी, एज क्या बताई थी आपने अपनी, जब मैं आप? तब 6 साल का था। 6 साल, 6 साल के बच्चे को मतलब इतना पता लग रहा है कि क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे दादाजी थे ना, मेरे दादाजी भी पाठ पाठ बहुत करते थे, मेरी मेरी पूरी फैमिली बहुत पाठ पूजा करने वालों में से है। तो मेरे दादाजी ने पाठ की उस टाइम पे मेरे को शुद्धि करनी, क्योंकि पढ़ना आता नहीं था, तो वो सुनाते होते थे, मीनिंग बताते होते थे। और जब भी हम टीवी में देखते होते थे रामायण महाभारत, तो ऐसी स्क्रिप्चर देखनी या घर वालों ने गुरु हमारे गुरुओं की साखियाँ सुनानी, तो इस करके फिर वो बड़ा ही इम्प्रेस हो जाता है कि भी स्पिरिचुअल पावर्स पावर्स कॉन्फिडेंस। तो ये यहाँ से एक और चीज पता लगती है कि आप भी अपने बच्चों को, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी मतलब कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन तक ये पहुंचनी चाहिए कि आप अपने छोटे बच्चों को जितनी अच्छी गाइडेंस दोगे, जितना भी आप मतलब कि आप उनको बढ़िया से बढ़िया चीज बनाओ और उनको स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में बताओ, उनको पावरफुल बनाना कैसे है और मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाना है, ये आपके हाथ अच्छा, में है। आपकी अपीयरेंस से तो लग रहा था आप सिख फैमिली से हो, हाँ जी, मतलब हाँ जी, जो हाँ आप जी, हो एक्चुअली, है ना? हाँ जी, हाँ, तो आपको क्या गुरबानी के पाठ ही थी, क्योंकि आप में तो वही पढ़ते हैं, हाँ, गुरबानी हाँ, पढ़ते हाँ जी, हैं, हाँ गुरु जी, हाँ ग्रंथ जी, हाँ साहब जी जी। के हमेशा उसके पाठ करते हैं, तो मतलब क्या आपको देखो स्पेशल पाठ बताते थे आपके दादाजी? नहीं नहीं नहीं, सेम ही हमारा जो सेम आपने सुना होगा, जपजी साहब जी का पाठ है, रहरा साहब है, तो ये जो मेन पार्ट है जो रेगुलरली चलते हैं ना, तो वो उनकी व्याख्या करनी कि उसमें लिखा क्या है, वो ही सबसे बड़ा। ओह नाइस। मतलब कि मेन देखा जाए तो लोग सिर्फ और सिर्फ, मैंने देखा भी है सारे धर्मों की, बल्कि इस चीज को धर्म से अलग कर लेना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आप पाठ कर रहे हो, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो फिर आप सिर्फ रीडिंग तो कर रहे हो। बिल्कुल वो अब जैसे आप स्कूल में जाओ, है ना, आप स्कूल में गए हो, अगर मैडम कहेगी हाँ भी मोहित अपना ऐसा, तो सिर्फ रीड ही कर लो, आपको ना क्रैमिंग याद रहेगा, क्रैमिंग क्रैमिंग जो करो, हमें स्कूलों में सिखाया जाता है यूजुअली, कोई फायदा नहीं कोई उसका। फायदा नहीं है सिर्फ पेपर पास पास कर पेपर लोगे, पास ऐसा तो करने के कोई कोई लिए। फायदा नहीं आपका। उस चीज के ऊपर आपने उस जो पढ़ा है, उसको आपने अपनी लाइफ में लॉजिकली तो कितना यूज ये किया है। ये जेनेटिकली है, सिर्फ आपके फैमिली में आप पहली हो जो आपको ये चीजें को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया आपने? देख मेरी अगर आप लीनेज देखोगे, पूरी पूरी जो हमारा परिवार है, नान के दाद के आगे, हम्म, तो उस पाठ पूजा वाले तो सारे ही हैं, ओके। और मैक्सिमम सारे होते भी हैं, देखो। लेकिन अब उस पाठ पूजा से आपको आपका क्या फायदा हुआ? देखो, जो पाठ पूजा करता है आपको फायदा तो होता ही है, आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, आपका फेथ बढ़ता है परमात्मा में। मतलब कि इस पॉडकास्ट में एक सिर्फ एक धर्म की बात नहीं हो रही, मतलब कि आप जो भी एक धर्म का बंदा इस वीडियो को देख रहा है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, प्लीज आप वहीं पर ही जाओ। आप वही परमात्मा को, वही भगवान का सिमरन करो, उन्हीं को करो, पाठ करो, पूजा करो, जो भी आप करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी आपको, आप वहां जाओ, आप अपने ही गुरु में, अपने ही भगवान में अपना फेथ बढ़ाओ। वही है ना, बट आप सारे धर्मों का सत्कार करो, लेकिन आप सिर्फ अपने विश्वास जो है ना, वो अपने एक गुरु पे होना चाहिए। अगर आप इधर उधर भटकोगे, कहीं नहीं है, आप सोचोगे इधर हो जाएगा उधर जाएगा। सारे धर्मों की इज्जत करनी है, सारे के सारे धार्मिक स्थानों पे आप जाके जो है अपना मत्था टेको, लेकिन विश्वास आपका एक जगह पे होना चाहिए। तो दोस्तों, बात क्या है बेसिकली कि जो भी आप धर्म को मानते हो उसको समझो, उसको समझो। और अगर आप जपजी साहब कर रहे हो, कोई भी पाठ कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, उसके अर्थ को समझो, वो क्या ना क्या चाहते हैं। ऐसे नहीं है भी सिर्फ रट्टे लगाने हैं, उसको समझो, उसमें लिखा गया है तो फॉलो करो उसे। तो ये बात है सारी। और बाजी, और बताओ न्यूरोलॉजी के बारे न्यूरोलॉजी के बारे में ये तो जो आपने बताया, जो पूछा मेरे को, मैंने आपको सब बताया वो कि भी कैसे या इस न्यूरोलॉजी की लाइन में शुरुआत कैसे हुई में। है। क्या न्यूमरोलॉजी ही एस्ट्रोलॉजी है, और या क्या एस्ट्रोलॉजी ही न्यूमरोलॉजी? कई कितनी को पतली लाइन है इसमें? देखो, एक वेरी थिन लाइन है इन दोनों साइंसेस के अंदर, और लाइक इनफैक्ट एनी साइंसेस में, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो हो गया, वास्तु हो गया, और और ना जाने कितनी, हर मैंने देखा है कि काफी कंट्रीज ट्रैवल की है, तो मैंने देखा है कि भी सभी कंट्रीज में कोई ना कोई साइंस जरूर मानते हैं, करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। इंडिया में इन चीजों की शुरुआत हुई है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा माना जा रहा है। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में थिन लाइन, थिन नहीं, थोड़ी थिक लाइन है, क्योंकि एक आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांग रही है न्यूमरोलॉजी, उसके आगे की रिफाइंड है।
एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी है, न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ 2200-2300 साल पुरानी ही है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो जैसे विद टाइम आगे इम्प्रूवमेंट होती रही। अब जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई आज 20 साल पहले दूसरे टीवी आते थे, 10 साल देख लो, आज देख लो। तो ऐसे ही करते करते साइंसेस के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। भाई आपको याद है 1-2 दिन पहले लाइव हुए थे, टैरो कार्ड्स कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। वो न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है या एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वो? देखो मैं यूज़ करता हूँ ऑल टुगेदर, क्योंकि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं साइंस के अंदर, जो परेशान भी हैं, है ना, तो वो अपना एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्टेड है, न्यूमरोलॉजी में भी, टैरो में भी, वास्तु सब में ही है। तो मेरे को ये होता है कि भी जो भी आ रहा है, क्योंकि मेरे को सारी साइंसेस मैंने प्रैक्टिस की हुई है। मेन मेरी न्यूमरोलॉजी है, टैरो भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो भी नीम न्यूमरोलॉजी है, नंबर न्यूमरोलॉजी है, वो मेरी प्रायोरिटी अच्छा, रहती एक है। किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, ओके। बचपन की बात है मेरी। हम्म, मैं कुछ ज़्यादा अभी मेरी ज़्यादा एज नहीं है कोई, बट इससे भी पहले की बात है। हमारे ना शहर काफ़ी छोटा है, हम्म, तो वहाँ पे पंडित वंडित हैं, काफ़ी हैं, हम्म। ठीक है। तो एक ना पंडित है, उसने ना तोता रखा हुआ था। ओह, अच्छा, तोते हाँ, वाले तोते वाले पंडित। पंडित। तो उस ओके। टाइम वो लेते थे 20 रुपए, ओह। 20 इंडियन रुपीज। तो मेरे डैडी भी काफी क्यूरियस माइंड के हैं, तो उन्होंने ना स्कूटर पे जा रहे थे, रोक लिए, स्कूटर स्पेशली कर रहे चल पूछते हैं। हम्म, अच्छा, वो पंडित से पूछा मेरे बारे में। फिर लड़का इंटेलिजेंट है, कह रहे ये फॉरेन कंट्री जाए। ओह, ये कम से कम नहीं तो 12-13 साल पुरानी बात होगी। अच्छा। और पता नहीं उनकी उनकी भविष्यवाणी सच थी कि मेरी डेस्टिनी यहाँ थी, ये नहीं मेरे को क्लियर हो रहा अभी तक। अच्छा, मैं आपको इस बात में बता देता हूँ। देखो, जब आपकी डेस्टिनी है, अच्छा, एक तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि भी जो आगे कमेंट्स वगैरह लोग करेंगे, या जो इसमें ज्यादा क्यूरियस नहीं है, पर लेकिन उनको बस उसको उनको ये होता है कि हमने ना बस इसको एक्सपोज कर देना, हमने ना इसको बता देना है कि ये साइंस कितनी गलत है या कुछ है। वो भी उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, चलो, वो हम उसमें कुछ नहीं कहते। बिल्कुल। अगर अगर उनको ऐसी खुशी मिलती है, तो उनको लगता है वो एक्सपोज कर देंगे, या वो हमारे से ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, रिस्पेक्ट है सबको, वो उनकी चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो पढ़े लिखे हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि भी आपके माध्यम के थ्रू, कि भी आपने ये देखना है कि ये साइंस को आपने गाइडिंग साइंस की तरह यूज करना है, इसको गूगल मैप्स की तरह यूज करो। अब कई होगा, अगर ये न्यूमरोलॉजी इतनी सटीक है, ये ऐसा क्यों नहीं हो गया, ये ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मतलब देखो, कि ऐसा नहीं है कि आज न्यूमरोलॉजी करवाओ और सुबह उठो तो पैसा ही पैसा कमरे में। देखो जी, ऐसा हो तो फिर तो मैं तो कल सुबह न्यूमरोलॉजी का नंबर लगा के मैं तो किसी कसीनो में चला जाऊं। हाँ। मेरे को पॉडकास्ट करने की क्या वाह, जरूरत है। बिल्कुल यही तो मैं बात है। मैं दूसरा काम क्यों करूं। मैं फिर सीधा सीधा लॉटरी का नंबर लगाऊंगा वही भाई। ना, अभी भी कई लोग पॉडकास्ट देखेंगे, वो कहेंगे यार दोनों जाने बैठे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बट वही ना, हम आपको भी समझाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा चीजों को समझो। आपको मेहनत तो देखो, जो आपने हार्डवर्क करना है अपनी लाइफ में, वो तो करना ही है। अगर देखो देखो, आपने अब घर से जाना है, आप जिस भी एरिया में रहते हो ना, आप कहो कि मेरे को तो यहाँ शॉपिंग करनी है, इस एरिया में जाना, आप इस एरिया में रहते हो, आपको पता है यहाँ भी, यहाँ का रास्ता, मैंने स्कूटर उठाना है, यहाँ से चले जाना, थोड़ा दूर भी हो गाड़ी उठा लोगे, अगर आगे जाके ट्रैफिक है, आपका टाइम 2-4 घंटे वेस्ट हो गए, फिर क्या करोगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर गूगल मैप्स में भी एक ऑप्शन होता है अल्टरनेट रूट का, हाँ, समझ भाई। रहे हो? और भाई, अल्टरनेट रूट को छोड़ो, अगर अगर आप घर से पहले ही निकल रहे हो, आपको पहले ही दिख जाएगी यार, यहाँ तो ये ट्रैफिक है, मैं हाँ, पहले ही रास्ता बदल लूँ, हाँ। या मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ। अगर फिर अगर आप गूगल मैप यूज करते हो, वो भी आपको रेड दिखा देता है जहां जहां ट्रैफिक होता है, जहां जहां टाइम ज्यादा लगने वाला है। समझ रहे हो? बात को समझो। आप भी हमेशा ये मत, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो, थोड़ी चीजों को समझना शुरू करो पहले। और अगर मेरे को पता है कि मेरे को इस रूट से ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं क्यों जाऊंगा उधर, अगर मेरे को पहले ही पता होगा तो। बस यही लॉजिक एक्सप्लेन करने के देखो, मैं लिए। भी पहली बार ही मिला हूँ पाजी को। हम पॉडकास्ट पहला ही हमारा, बट नॉर्मली लाइफ में हम काफी बातें करते हैं इस बारे में। और हमारा काम है एजुकेट करना। ये यहाँ से पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं है, क्योंकि कंसल्टेशन से ऑलरेडी पैसा अच्छा आ रहा है, नो डाउट, भगवान की दया से। बट एजुकेट करना ही हमारा मेन मोटिव है सोशल क्योंकि मीडिया पाजी पे। देखो, कंसल्टेशन से तो मैं सिर्फ एक लिमिटेड लोगों तक पहुंच Yeah. सकता हूँ ना, या वर्ड ऑफ माउथ है, क्योंकि इतने साल मैंने प्रमोशन नहीं करी, क्योंकि मेरे को इन चीजों से दूर रहना था। मेरे को ये था कि भाई, जो परमात्मा ने साइंस दी है, आई कीप इट टू माई सेल्फ, या जो भी क्लोज्ड वन है, या जिनको रियली इंटरेस्ट है, मैं उनको और अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, है ना। और उनके इमोशंस और टाइम और पैसे की कदर भी करनी बड़ी जरूरी है।
फिर मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को मोटिवेट किया कि भी अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आप सोशल मीडिया का यूज करो ताकि आप अपनी आवाज लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वेरी वास्ट थिंग, Yeah. तो आप वहां से लोगों तक जल्दी और वास्ट नंबर में पहुंच सकते हो। तो इस करके ये शुरू किया और आप हम और लोगों तक पहुंचे जो आपको लोग रेगुलरली सुनते हैं, जो हमारे को सुनते हैं। तो इस करके इस मेरे को ये था कि इस क्लीन साइंस को, गाइडिंग साइंस को मैं लोगों तक पहुंचा मतलब सकूं। बात क्या, मतलब पाजी पंडितों ने ना ये इन्वायरमेंट ही सारा का सारा करप्ट कर दिया है। जो देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती बाजी। पंडितों ने खराब किया क्योंकि आप गए उनके पास, ये आप नहीं, मतलब कि एबीसीडी एक्स वाई जेड बंदा है। जो वो कहेगा भी देखो मैं परेशान बहुत हूँ, ये मेरे से 200 रुपए ले लो, मेरी जगह ना मेरे को कल सुबह करोड़पति बना दो, मेरे को मेहनत नहीं करना। वो कहता कि भी इसने कल दोबारा आना कि नहीं आना, कहना भाई ये ऐसे कर लो वैसे कर लो जी, लाओ 500। भाई इंडिया के अंदर आप 500 रुपए की दिहाड़ी एक पंडित, जिसके कम से कम मीन्स है, मतलब कि कई ज्ञानी पंडित भी है, मतलब कि वीडियो को गलत यूज ना किया जाए, जो जो तोते वाले पंडित आपने बताया है, जो हाँ पेड़ों के नीचे बैठे या हैं, राइट। तो जो ज्ञानी पंडित है, हाँ जी, उनका बिल्कुल सत्कार है वीडियो में, वीडियो को कोई तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए, हम पूरे सत्कार कर रहे हैं, हम सबका रिस्पेक्ट है सबको, जिनको असल में शास्त्र आते हैं या पढ़ते हैं। जो जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है, उनके खिलाफ ही बोलूंगा मैं, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, हार्ड एंड मनी लेके या फिर सिर्फ एक फॉल्स होप दे रहे हैं, बिल्कुल। वो सबसे गलत का। अगर आपको नहीं आता या नहीं कर सकते, साफ मना कर दो, साफ कोई और काम कर लो, कोई और जॉब कर लो, लेकिन इसको इजी मनी मत लो। लोगों का विश्वास पता पाजी क्यों उठा है? जितने भी साइंस है, जिसको जहां से धोखा मिले, धोखा मिला बस। आप उनको कहो कि देखो मैं नहीं कर सकता आपका काम, या आप अपनी फीस अपने पास रखो, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कितने ईमानदार लोग ऐसे होंगे जो करते होंगे, मेरे को पता हुआ। कोई भी नहीं। मेरे मेरे उनको होता है ये बकरा है, बकरा काट बकरा दो। हलाल कर लो बस, फिर जो भी। उसमें आपने तो आज पैसा कमा लिया, लेकिन ये बात भी याद रखना, जिससे आपने नाजायज पैसा लिया ना, वो निकलेगा, निकलेगा वो जरूर ना आपका। निकलेगा, वो दुगना निकलता है। मैं कहता हूं दुगना पाजी 10 गुना निकले, 10 गुना निकलेगा, क्योंकि आपने किसी की ईमानदारी का पैसा आपने यूज किया, यूज किए, किसी के और हक का खाया आपने। हक का खाया आपने। अच्छा, अब कोई कहेगा लै जी उसकी तो उसकी फीस थी, ये फीस नहीं, आप वो देखो किस मंशा से आपके पास आया था। जो आपने उसको सच बोला, झूठ बोला, जो भी है, अगर उसका काम नहीं हुआ, उसको उसकी उम्मीद थी, उसका उम्मीद टूटी, उसका दिल टूटा, वो आपको नेगेटिव एनर्जी झेलनी ही पड़ेगी। और यार यूनिवर्स में और है भी क्या, पावर ही तो है। अगर हम किसी की तरफ किसी आप कोई आपसे नेगेटिव एनर्जी, कोई आप किसी को तंग कर रहे हो, उसकी नेगेटिव एनर्जी लेके जा रहे हो आप, ये बात हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। किसी की हाय नहीं लेनी। ये क्या कर्म है, किसी को रुलाओगे तो रोना ही पड़ेगा। ये है सारा, बिल्कुल। ये कर्मा की गेम है सारी। अगर जितनी जल्दी समझ जाओगे तो बच जाओगे, वरना वरना भाई आप पे आपके हाथ में ही है सारा। देखो कर्मा से ऊपर तो कोई भी चीज नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूँ ये साइंस भी नहीं है। बिल्कुल। कर्म तो अगर आप कोई भी ग्रंथ खोल लो, रिलीजियस बुक्स खोल लो, सबके अंदर कर्म के बारे में लिखा ही हुआ है, कर्म भुगतने ही पड़ेंगे, हम भी हैं। जो हमारे से बड़े थे, ज्ञानी पंडित थे या कुछ भी है, जो कोई नहीं बचा, ना ही कोई बच सकता है। और ये तो हमारे को वहम निकाल ही देना चाहिए। और ये पॉडकास्ट भी उनको ही समझ आएगा जो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हैं। और जो जो मतलब कि कह लो क्यूरियस हैं, जो Curious जो हैं। जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, हाँ। कि हमारे को बताओ कि भाई कैसा होता है, कि भाई एक्चुअल में किसी को कहा यार ये पॉडकास्ट बोरिंग है, या ये यूट्यूब वीडियो बोरिंग है, ये मेरे मतलब की नहीं है, वो अभी ही स्किप कर जाएगा। वो हमारे को ऐसे लोग चाहिए भी नहीं, क्योंकि सक्सेस हो, पैसा हो या ये साइंस हो, ये मैगी नहीं है, ये 2 मिनट में बन जाएगी। इसके लिए आपको पूरा अपना 100% देना पड़ेगा। स्लीपलेस नाइट्स, हार्ड वर्क, फोकस, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारा कुछ आपको चाहिए फॉर अ परफेक्ट मिक्सचर एंड परफेक्ट लाइफ। वही है ना, इस बात से एक और बात आई, आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते? देखो ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स हो गए। 20+ ईयर्स। वेरी गुड। प्रोफेशनली शुरू किए तो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए। ओके। उससे पहले तो सिर्फ ये स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस मतलब ही पढ़ रहे ये थे। मास्टरी करके ही हमने इनको पकड़ा है। मतलब ऑलरेडी मास्टर है अपनी लाइन में ये।